Hi. Welcome to my YouTube channel, Crazy Maths. If you are new here, please subscribe and tap the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा नंबर सिस्टम का, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक, ताकि आप कैच कर पाओ। देखो, नंबर सिस्टम में 3 चीज़ें समझना है। एक है नेचुरल नंबर, हो गया। दूसरा है होल नंबर, एंड तीसरा है इंटीजर। देखो, नेचुरल नंबर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो, इसमें अगर 0 इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बेसिक यही डिफरेंस है, होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। मतलब क्या हो गया, 0 प्लस नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया 0 प्लस नेचुरल नंबर। और हमारा जो थर्ड आता है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, एंड ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। लाइक -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर ही हैं, बट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ फॉर्म। सबको समझ में आ गया होगा, इजी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। जो नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। अब अपनी नंबर लाइन क्या होती है, ये होती है, मिडिल में 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, एंड लेफ्ट में नेगेटिव, मतलब इस पे इंटीजर्स पड़े रहते हैं। यही हो गई अपनी नंबर लाइन। अब देखो, रियल नंबर एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आई करके होता है, √-1, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो वो रियल नंबर नहीं होता है। बाकी जो भी नंबर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। हम रियल नंबर में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल। अब देखो, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, मतलब पहले दोनों को बेसिक जान लेते हैं, रेशनल क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स आर those real numbers which can be written in the form of p by q. The numbers which can be written in the form of p by q, जिसमें 2 कंडीशंस होते हैं इसमें।
फर्स्ट कंडीशन है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अभी ऊपर देखे हैं ना इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इंटीजर्स होने चाहिए। एंड जो सेकंड कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा नंबर, फिर ना रेशनल रह जाएगा ना इरेशनल रह जाएगा, काम ही ख़त्म हो गया इसका। सो लेट्स एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे 4/5 है, ये P/Q के फॉर्म में है ना। देखो P क्या है, 4 है, Q क्या है, 5, बोथ आर क्या है, इंटीजर्स, एंड Q इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब 4/5 क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 2, 3, 4, 5 ये तो P/Q के फॉर्म में है नहीं, फिर ये कैसे रेशनल नंबर हो गया। तो भाई इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, 1 हिडन रहता है, अभी P/Q के फॉर्म में हो गया। अब देखो ये कंडीशंस भी वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि 2 क्या है, इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर। मान लो माइनस ले लो, फिर भी ये रेशनल रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब देखो P/Q के फॉर्म में है 5 एंड 1, और इसमें जो 1 है, जो Q है इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये P/Q के फॉर्म में है, एंड P एंड Q बोथ आर क्या है, इंटीजर्स। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये रेशनल नंबर हो गया। इसमें क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर में, मतलब एग्जाम में अक्सर पूछ देता है वो, दो रेशनल नंबर के बीच में 4-5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर पूछ देगा 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर बताओ 4-5। क्वेश्चन कलर चेंज करते हैं, पूछ देगा फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। बहुत लोग ऐसे होंगे पढ़ चुके होंगे, जिसको एकदम जीरो से जो स्टार्ट कर रहा है वो मेरी वीडियोस देखिए, एकदम इजीली समझ आएगा। इसमें 3 एंड 4 के बीच में, तो पहले 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस तो एक ही है, इसमें 1 डिफरेंस है, आप नहीं बता सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, सब डिनोमिनेटर 1 लेते हैं, और अगर 6 पूछता है तो एक मिनिमम 1 बढ़ाएंगे, 6 के बाद एक कितना आएगा, 7। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर 7 से ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब 6 निकालना है तो मिनिमम 6। अगर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, आप समझ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे फिलहाल 6 पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/1 में 7/7 कर दिए, एंड 4/1 में भी 7/7। अब ये अपन का हो जाएगा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बीच में नंबर लिखना इजी हो जाता है। तो डिनोमिनेटर 7 सेम है दोनों का, तो बीच का नंबर आराम से लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, एंड आखिरी 27/7। ये कितने हो गए, 7 नंबर्स हो गए। अब ऐसे मान लो 4 और 5 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन
4 एंड 5। ठीक, इसमें क्या करते हैं, 4 पूछ रहा है ना, और 4 एंड 5 के बीच में, तो इनको तो पहले डिनोमिनेटर पी बाई क्यू के फॉर्म में कर लो। सिंपल कहने का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कर लो। अगर ये 6 एंड 10 के बीच में पूछता तो आप लिख देते, 3 नंबर पूछता तो 7 8 9 इनके बीच के हैं। बट अगर 6 और 7 के बीच में पूछेगा तो फिर फ्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा, या फिर डेसिमल में। हम फ्रैक्शन में करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, डेसिमल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे देखेंगे। देखो, अब इसमें 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ईजी वे में करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नहीं, तो करने का तो बहुत तरीका है। रेशनल नंबर्स फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद खुद ही कर ले जाओगे भाई। 4/1 इंटू 5/5 एंड 5/1 इंटू 5/5, ये हो जाएंगे 20/5 एंड 25/5। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स निकालते हैं, 5 को हटाओ, ऐसे मतलब हाइड कर लो, बचेगा 21/5, 22/5, 23/5। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे लिखते जाइए, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो आपको दिक्कत होगी, डिनोमिनेटर फिर सेम करना पड़ेगा ऐसे लिखने के लिए। ये आपके 4 रेशनल नंबर निकल गए। बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरेशनल नंबर्स। वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, इसमें तो बहुत सारी हो जाएंगी। मतलब सिंपली मोस्ट कॉमन इरेशनल नंबर्स जो रूट्स में होते हैं वो होते हैं, जैसे √2, √3, √5। अब पूछोगे √4 क्यों नहीं, तो √4 इक्वल टू भाई ये हो जाएगा ना 2 इंटू 2, 2 का पेयर बना गया तो रूट से बाहर आ गया, मतलब ये प्रॉपर रूट नहीं है। जो प्रॉपर रूट है ना वो इरेशनल नंबर होगा। अब ये 4 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो जितने भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं, लाइक 1, 4, 9, 16, 25, अगर ये रूट में भी हो ना तो रेशनल ही रहेंगे, क्योंकि √1 इक्वल टू 1 होता है, √4 इक्वल टू 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या इसी में देखते हैं। जितने प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, इन पे अगर रूट्स हो तो ये सब क्या है, इरेशनल है। ये तो रामबाण है, इरेशनल होंगे ही होंगे। ठीक, अब देखो, इरेशनल और रेशनल में डिफरेंस करने के लिए एक और डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। नया टॉपिक पे चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। अब देखो, डेसिमल से के बाद के जो ऑपरेशन है उसको देखेंगे इसमें, तो इसमें 2 होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक हो गया आपका, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है भाई, एक हो गया टर्मिनेटिंग, डेसिमल, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, टर्मिनेटिंग में होता ये है कि इसमें जो रिमाइंडर आता है हमारा वो 0 होता है। लाइक
2/10, 2 में 10 से डिवाइड करो, 10 0 जा 0, 2 डेसिमल लगाएंगे 20, 10 2 जा 20। देखो इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, r इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, जैसे 3/5 है तो 3 में 5 से डिवाइड करो, 5 0 जा 0, 3 5 6 जा 30, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है टर्मिनेट हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। अब वहीं पे आप अगर 1/3 लेते हैं, 3 से 1 में डिवाइड कीजिए, 0 0 डेसिमल, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 1, ये आपका रिमाइंडर 1 आता ही जाएगा। ये 1/3 टर्मिनेट ही नहीं होगा, रिपीट करता जाएगा, 0.3333 सो ऑन। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी इसके भी 2 बेटे, एक है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी को रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग मतलब क्या, ये देखो 1/3 की वैल्यू आ रही थी 0.333, इसमें 3 रिपीट करता जा रहा था ना, इसको 0.3 बार भी लिख सकते हो क्योंकि वो बार बार आ रहा है। अपने हिंदी लैंग्वेज में समझ लो, बार बार का मतलब बार बार। और नॉन रिपीटिंग में ये होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं रिपीट नहीं करते हैं, लाइक 0.01 001 0001 0001, या फिर 0.10 110 1110, ये रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं रिपीट कर रहा है। जैसे इसमें है 7.56565656, देखिए इसमें 56 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 7.56 का बार, मतलब 56 बार बार आ रहा है, तो उसके खोपड़े पे बार बिठा देंगे। ओके, देन देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसको बताया क्यों गया है। डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसका ए हो गया रिपीटिंग, सेकंड हो गया नॉन रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0, जिसका रिमाइंडर 0 होगा उसको p/q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, और जिसका रिपीटिंग होगा जैसे 1.333, इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट नॉन रिपीटिंग टर्म्स को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1.5 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 15/10, ठीक। p/q को 1/1.3 बार को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको चलो बाद में इसको बताएंगे, फिलहाल। और एक टॉपिक ही है इसको फ्रैक्शन में चेंज करने वाला, आगे आएगा, अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नॉन रिपीटिंग वाले में इसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। 1.3 को ऐसे करते हैं, पहले तो x इक्वल टू ले लेते हैं 1.333 सो ऑन, तो आपका 10x हो जाता है 1.1333, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये आपके हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा 12, और इधर डेसिमल के बाद वाला सब तो माइनस माइनस 0 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 12/9, ये हो जाएगा 4/3। p/q फॉर्म में हो गया। इसका एक टॉपिक बहुत ब्रॉड है, मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी बस समझ लो। तो ये p/q फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल। ये p/q फॉर्म में हो गया, तो ये भी हो गया रेशनल। IC का सेम जुड़वा भाई, ये रेशनल हो गया। ये देखो जुड़वा भाई में डिफरेंस तो होता है, बट इतना नहीं कि दूसरे का अपोजिट ही हो जाए। तो एक रिपीटिंग हो गया, रेशनल हो गया, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इरेशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो यार, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी हो सकता है, बट समझना है बस। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। वाह वाह, रूट्स वाले बाबा लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो सबको पता ही है, नंबर लाइन क्या होती है। जैसे ये हो गया बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव वाले। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। बस इस पे 1 2 3 4 या फिर डेसिमल में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रूट वाले बाबा लोग को कैसे करेंगे, इसमें √3 हो गया, √3 हो गया, 2 √3 √5। इनको करने के लिए हमको एक बाबा थे पाइथागोरस बाबा, वो थ्योरम दिए थे, पाइथागोरस थ्योरम। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो जान लो। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, मतलब यद से डिनोट करते हैं इसको, यद से। और ये परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बट पी से करते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, बेस मतलब जो जमीन पर टच रहता है उसको बेस बोलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला था, p² + b², ये किसके इक्वल टू है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूस हो जाता है अपना p² + b² रूट में। तो वही बाबा का ही फार्मूला फॉलो करना है इसमें। h इक्वल टू √2, मान लो √2 का निकालना है नंबर लाइन पे, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो h इक्वल टू √2 बाबा। अब √2 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 + 1, ये तो लिख सकते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। अब देखो 1 को 1² भी लिख सकते हैं। अब देखो रूट में इधर बाबा बेस है, इधर बाबा परपेंडिकुलर, तो हमको परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। तो नंबर लाइन छेड़ते हैं पहले, नंबर लाइन, नंबर लाइन 1 कहाँ तक है, 1 ही तक है, 1 2 2 तक ले जाते हैं मैक्सिमम, ठीक। अब देखो बेस क्या है, 1 1 का स्क्वायर है, तो 1 1 डिनोट कर लिए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो एक यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ से, मतलब सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर यहाँ से बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने के लिए पहले यहाँ पे बीच में से आर्क लगाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे रख के पहला आर्क आपका कितने डिग्री का होता है, 60, दूसरा कितने डिग्री का, 120। अब फिर यहाँ से एंगल डिवाइडर वाला मारेंगे आर्क, तो यहाँ पे आएगा, ऐसे बनता है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। अब इसका 1 सेंटीमीटर आर्क काट लो, इतना
अब ये जो लाइन हो गया ना मुन्ना, ये यही तुम्हारा √2 है। अब √2 को दिखाना है हमको नंबर लाइन पे, बट ये हमारा बन गया ये स्लैंट हाइट, एक तरह से हाइपोटेन्यूज बन गया है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए ये जितना है इतना का आर्क लेंगे और सेंटर पे रख के इसको मिला देंगे, ऐसे यहाँ पे आएगा। ये बन गया अपना √2, समझे? तो ये आपका हो गया √2 ऑन द नंबर लाइन। अब √3 निकालना है। √3 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 + 2 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 2 को तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो √2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें बेस बाबा 2 है और परपेंडिकुलर बाबा 1, ठीक। तो इसमें अब 2 प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले तो √2 का निकालना पड़ेगा, पहले √2 का करना पड़ेगा, उसके बाद फिर √3 का उसके बाद निकलेगा। तो नंबर लाइन लेते हैं, ब्लैक 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 बाबा ब्लैक। √2 का इसमें थोड़ा लंबा लेते हैं, 2 -1 -2। इसमें देखो बेस अपना 1 है, तो 1 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, 90 डिग्री खींचे, 1 सेंटीमीटर लिए और इसको मिलाए, ये हो गया। अब यहाँ से आर्क लेके यहाँ पे √2 बना दिए। अब देखो, अब बेस हमको √2 लेना है, √3 वाले में बेस कितना लेना है? टू बेस लेना है ना। और इसमें परपेंडिकुलर कितना है? बेस √2 है, परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो फिर 2 वाले पे यहाँ पे फिर एक सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ये भी कहीं यहीं आएगा, ये होगा, ये होगा, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया। और एक और तरीका है अभी, तो इसको भी आर्क लेके ऐसे मिलाएंगे तो √3 कहीं यहाँ होगा। एक और इसका तरीका है कि √2 वाले पे ही, मतलब इस पे ही, √2 बेस पे ही एक परपेंडिकुलर एक लेना है हमको। तो यहीं पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये भी √3 हो गया। अब इसको देखो मिलाएंगे तो उसी से सेम जाके मिल रहा है √3 पे, ठीक है। अब इसी पे √3, अब चाहो कि √4 का कर दो ऐसे, √3 + 1, तो ये भी कर सकते हो √4 का भी, लेकिन उसको करने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो 2 पे चला जाएगा डायरेक्ट। देखो अभी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, यहाँ पे आएगा, अब ये तुम्हारा जाएगा 2 पे, क्योंकि √4 = क्या होता है? 2, ठीक है। चलो √5 का निकालते हैं, ये सब तो छोड़ो, इजी है। √5 का देखते हैं। √5 को लिख सकते हैं 1 + 4, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। इसका बेस 2 रखना पड़ेगा। ब्लैक आ जाओ बाबा, 1 2 3 तक लेते हैं इसको। नेगेटिव वाले का तो काम ही नहीं है इसमें, ठीक। नेगेटिव जब दिया रहता नेगेटिव रूट के बाहर, तब नेगेटिव साइड करते। अब देखो इसमें क्या है, बेस 2 है और परपेंडिकुलर p, तो जो नीचे लाइन ये यही तो बेस है। किसी चीज़ का बेस हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल क्या होता है? परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड। तो बेस कितना बोल रहा है? 2, तो बेस 2 ले लिए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना लेना है? परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से आर्क लगाया, आपके पास क्या पता वो हो ना हो,
तो कंपास से ही काम चलाओ। आर्क लगाया, ये 90 डिग्री लिया और इसमें से 1 सेंटीमीटर काट के निकाल दिया। ये हो गया आपका √5 और इसी को आगे ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे आएगा कुछ आपका √5। ये एग्जैक्ट ऑन द नंबर लाइन। ठीक, ये तो हो गया इरेशनल नंबर्स का। अब एक होता है रियल नंबर, जिसमें वो रिपीटिंग वाले आए थे ना, रिपीटिंग वाले या फिर डेसिमल एक्सपेंशन वाले, उसको नंबर लाइन पे करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। चलो, तो नॉर्मल वाले तो कर ही लोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो नंबर लाइन पे लिख लोगे। -1 -2 -3 -4, ये सब तो रिप्रेजेंट कर लोगे भाई, इजीली कर लोगे। बट अगर पूछ देगा 1.3 बार, इसको डेसिमल के थर्ड या फोर्थ प्लेस तक दिखाना है नंबर लाइन पे, तो इसका थर्ड प्लेस क्या होगा? 1.333। फोर्थ प्लेस तक क्या होगा? 1.3333। ठीक, अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक, इसमें लेंस लगा के मैग्नीफाई करते हैं बार बार। तो पहले थर्ड प्लेस वाले को निकालते हैं, 1.333। अरे यार, पेन चेंज करो। 1.333 और भी पतला करो अब, क्योंकि मैग्नीफाई करना है हमको। तो देखो, पहले तो नंबर लाइन लेते हैं, 0 1 2 तक ही लीजिए, क्योंकि 1.33 किसके बीच में है? कमेंट में आंसर करो, 1.33 किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में आएगा, इधर कहीं होगा। ठीक, तो इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, 1 और 2 को मैग्नीफाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैग्नीफाई कर लिए। तो ये हो जाएगा 1, इसको 1.0 लिख सकते हैं ना, इसको 2.0। ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। अब देखो हमारा किधर लाई करता है, 1.33 किधर लाई करेगा? इनके बीच में लाई करेगा। अब इसमें भी अपना लगाओ बड़ा सा दूरबीन और इसको भी मैग्नीफाई करो, 1.30। ये हो जाएगा 1.40। 1.3 को 1.30 लिख सकते हैं डेसिमल के बाद। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 और वो क्या हो गया 1.40। अब इसमें देखो हमको क्या निकालना था, 1.333। अभी किसके बीच में लाई करेगा? तो यहीं कहीं लाई करेगा कि नहीं? 0 0 बढ़ा के देख लो, अब समझ में आ गया होगा कहाँ लाई करेगा। तो चलो फिर इसको भी दूरबीन लगा के मैग्नीफाई करो। दूरबीन से मैग्नीफाई होता है? पता नहीं, लेंस से लगा लो। ये होगा 1.330, ये हो जाएगा
3 4 0, इनके बीच के नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें आएगा 1.331 1.332 1.333। अरे यार ये तो पहले ही मिल गया 335 एंड सो ऑन। मिल गया हमको, ये रहा नंबर मार्क 1.33। तो देखो 3 प्लेस तक तो आ गया। अब 4th प्लेस के लिए निकालना हो तो फिर इनके बीच में करेंगे ना। जैसे 1.3333 का निकालना हो तो किसके बीच में लाई करता है, इसी सेगमेंट में लाई करता है। तो इस सेगमेंट को फिर से मैग्नीफाई कर दो, 1.3330 लिख सकते हैं इसको, 1.3340 लिख सकते हैं। ये हो गया बीच का 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो गया 1.3331 1.3332 1.3333। ये मिला हमको 4th प्लेस वाला 1.3334 एंड सो ऑन। ये हमको मिल गया ना पॉइंट। ऐसे ही इसको फाइंड करना। बट एक बात ये जान लो, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्ज़ाम में शायद ही पूछे ऐसा क्वेश्चन, शायद ही पूछेगा नहीं, बट जानना ज़रूरी है, सिलेबस में है तो। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन मतलब चीड़-फाड़। ऑपरेशंस ऑन, मैथ में ऑपरेशन के लिए 4 ही औजार हैं। मैथ्स में ऑपरेशन के लिए 4 औजार हैं। कौन कौन से हैं, किसका दिमाग पहुंच रहा है वहां तक? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें से ये जो दोनों है ना, ये जो है इनमें सेम प्रोसेस होता है, इन दोनों में सेम मतलब होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता ये है कि रूट के अंदर का जब नंबर सेम होता है तभी ये ऑपरेशन होगा। अब ये नहीं कि कैंची वाला ऑपरेशन सुई से करने लगे। देखो जैसे √2 में √3 नहीं जुड़ सकता है, या फिर √2 में से √3 माइनस नहीं हो सकता है। 2√2, एक मिनट इसको इरेज कर लें। देखो 6√2 प्लस 3√2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 6 3 9√2, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं सेम हैं। इसको सॉल्व कैसे किए, 6√2 प्लस 3√2, √2 कॉमन ले लो और इसमें क्या बचा 6 + 3 = 9√2। ऐसे सॉल्व होता है। अब सेम चीज़ सब्सट्रैक्शन में होता है। जैसे 6√2 माइनस 3√2, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 √2 कॉमन, अरे यार 2, सॉरी। इसमें भी देखो √2 कॉमन हुआ और 6 कॉमन लेने तो आता होगा ना सबको, 3√2। बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा और डिवीजन में थोड़ा फंडा अलग है। इसमें √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 जो कि 2 हो जाएगा। √2 में √3 से भी कर सकते हैं जो कि √6 हो जाएगा। पढ़े हैं ना, √a इंटू √b = √ab। तो कॉमन चीज़ें हैं। और डिवीज़न में देखो √2 डिवाइडेड बाई √2 बराबर 1 हो जाएगा, और √2 डिवाइडेड बाई √3 बराबर क्या होगा, √2/√3, जो कि क्या हो जाएगा √2/3। पढ़े होंगे √a/√b = √a/b, ये तो आप जानते ही होंगे।